फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। तो ये रेलवे एग्जाम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत की सीमा किस देश के साथ 4096.70 किलोमीटर लंबी है। ओके, तो वो कौन सा देश है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश। भारत का जो सबसे लंबा लैंड बॉर्डर जो लगता है वो किस देश के साथ है? वो बांग्लादेश के साथ लगता है। और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर केवल लैंड बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ भारत का। अब देखिए कौन कौन सा राज्य है जिसकी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, और इसको याद करने का ट्रिक बहुत शानदार है। याद करने का ट्रिक क्या है? टाइम। टाइम आप जानते हैं, टाइम या तो एएम में होता है या तो पीएम में होता है, ठीक है। तो यही है उसका ट्रिक। तो यहाँ टी से याद रखना है आपको त्रिपुरा, एएम, और पीएम से क्या रखेंगे? टी से हो गया त्रिपुरा, ए से हो गया असम, एम से हो गया मिजोरम। फिर देखिए यहाँ पर जो पीएम है, तो पीएम इसलिए है, पी से क्या होगा? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल को हम क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से वेस्ट बंगाल, और एम से हो गया आपका मेघालय। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? टाइम, एएम और पीएम हो जाएगा। तो टी से क्या याद रखेंगे? त्रिपुरा, ए से आपका असम, एम से मिजोरम, पी से पश्चिम बंगाल और एम से मेघालय हो जाएगा। तो ये वो राज्य हैं जिसकी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। अब देखिए भारत के ये पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये सब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके साथ भारत का लैंड बॉर्डर है। और दो जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ सी बॉर्डर लगता है, एक आपका मालदीव्स है, दूसरा श्रीलंका है। ओके, अब देखिए सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट जो है वो है चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। फिर है पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर। फिर म्यांमार नेपाल के साथ आता है 1700 किलोमीटर। म्यांमार के साथ आता है 1643 किलोमीटर। और फिर भूटान के साथ आता है 699 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है? ओके, तो वो कौन सा नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया का जिसका क्षेत्रफल जो है सबसे छोटा है? तो आप कहेंगे भूटान का। ओके, भूटान का कैपिटल क्या होता है? थिम्पू होता है। तो भूटान एरिया में जो है सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है? Which of the following countries does not have direct access to the sea? क्वेश्चन जो है सिंपल है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है कि वो कौन सा देश है जिसकी समुद्र तक पहुंच नहीं है? म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान? तो आप कहेंगे नेपाल के साथ। ओके, नेक्स्ट है, भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगभग डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है। तो इंडिया हैज ए लैंड बॉर्डर ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर विथ नेबरिंग कंट्रीज। तो भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगभग कितने किलोमीटर की लंबी भूमि सीमा है? तो आप कहेंगे 15,106 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है जिसकी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा? तो आप कहेंगे गुजरात, पंजाब और राजस्थान। ओके, ये वो राज्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यह इंडियन स्टेट पूछा गया, वो कौन सा इंडियन स्टेट्स है जिसका जो है महाराष्ट्र के साथ सीमा नहीं है? तो मैप पे ध्यान देंगे तो क्या होगा? उड़ीसा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस साइड अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा तो इस साइड है,
महाराष्ट्र इस साइड है, तो यहाँ पर इसका बॉर्डर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो कौन सा राज्य है जो मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या असम? तो क्या होगा? मेघालय हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, तो वो कौन सा भारतीय राज्य है जो चीन के साथ भी, नेपाल के साथ भी और भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्छ के रण का कुछ हिस्सा भारत के साथ साझा करता है? तो वो कौन सा देश है जो कच्छ के रण का कुछ हिस्सा भारत के साथ साझा करता है? तो वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, LAC भारत और डैश के बीच प्रभावी सीमा है। LAC को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो बांग्लादेश है, 4096.70 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विथ हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया डज उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर? उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो टोटल 9। ओके। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो आप क्या कहेंगे? आपका राइट आंसर मेघालय होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का वही ट्रिक है, टाइम AM और PM। T से त्रिपुरा, A से असम, फिर M से मिजोरम, फिर आपका P से पश्चिम बंगाल और M से मेघालय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत भूमि सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो भारत जो है भूमि सीमा साझा नहीं करता है किसके साथ? श्रीलंका के साथ, क्योंकि आप मैप पे देखेंगे तो यहां है श्रीलंका। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय की डैश के साथ साझा सीमाएं हैं। तो किस देश के साथ है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय की डैश के साथ साझा सीमा? तो आप कहेंगे बांग्लादेश के साथ। ओके। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा के दोनों ओर स्थित देशों के नाम लिखिए। मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच की ये लाइन है? तो आप कहेंगे भारत और चीन। भूटान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो भूटान भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? वो कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे असम है। अब यहां देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सभी राज्यों के साथ भूटान शेयर करता है बॉर्डर। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो वो कौन सा नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोसी देश है, राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो आप कहेंगे चीन। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आप कहेंगे त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? सबसे शॉर्टेस्ट जो है बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ ही है, 106 किलोमीटर का। नेक्स्ट, ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के तट पर कहां स्थित है? तो ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये अरब सागर के तट पर कहां स्थित है, किस नेबरिंग कंट्रीज में? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में है। ये यहाँ का बिजिएस्ट पोर्ट है। ओके। भारत की पश्चिमी सीमा
का अधिकांश भाग किसके साथ साझा है? इंडिया शेयर्स मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर विथ विच कंट्री? तो भारत की जो पश्चिमी सीमा है उसका अधिकांश भाग किसके साथ साझा है? तो पाकिस्तान के साथ साझा है। ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा न चढ़े जाने वाला पर्वत गंगखर पुएंसुम कहाँ स्थित है? ओके, पुएंसुम कहाँ स्थित है? तो ये इस देश का सबसे ऊंचा पहाड़ है ये, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा न चढ़े जाने वाला पर्वत गंगखर पुएंसुम कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत सुंदरवन किसके साथ साझा करता है? इंडिया शेयर्स द सुंदरबंस फॉरेस्ट विथ विच कंट्री? तो आप कहेंगे बांग्लादेश। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? किस वर्ष हुआ था? इंडस वाटर ट्रीटी was signed between India and Pakistan in which year? तो आप कहेंगे 1960 में हुआ था। 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी ब्रिज भारत को किससे जोड़ता है? तो ये 1.8 किलोमीटर लॉन्ग जो फेनी ब्रिज है वो कनेक्ट करता है इंडिया को किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, चिट्टागोंग किसका बंदरगाह है? तो चिट्टागोंग किसका बंदरगाह है? किस देश का? तो बांग्लादेश का है। नेक्स्ट है, भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद किसके साथ है? ठीक है, तो इंडिया का जो है किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद है? नेपाल के साथ। नेपाल कहाँ स्थित है? नेपाल कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण में, भारत के पूर्व में, भारत के उत्तर में या भारत के पश्चिम में? तो आप कहेंगे भारत के उत्तर में है। म्यांमार ने अपनी राजधानी युआंग यानी रंगून से बदलकर नेपिडॉग कब रखा? तो म्यांमार ने अपनी राजधानी यांगून यानी रंगून से बदलकर नेपिडॉग कब किया था? तो 2005 में इसने किया था। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के जो पड़ोसी देश थे, नेबरिंग कंट्रीज थे, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन हो गया है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।